नमस्कार दोस्तों। जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर तो अब बच्चों आपका हो गया है। आप में से काफ़ी बच्चे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएसआई में जो सब्जेक्ट है मूल विधि, उसको लेके काफ़ी डिमांड है। तो ये सब्जेक्ट आज हम आपको पूरा बेसिक से एंड तक कराने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आपको बस वीडियो के साथ बने रहना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यूपीएसआई में ही पूछा जाता है। मूल विधि, इसमें आईपीसी सीआरपीसी धाराएं होती है, केस स्टडी होती है, सब आपको समझाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे, उसमें से बहुत से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी होगा। और कुछ बच्चे नए होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको धीमे धीमे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप समझ में आएगा। टाइम नंबर बात करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है। पहली क्लास में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वही नोट्स आपका स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट का काम दीजिए, स्टार्ट कर रही है। चलिए, आज हम देखेंगे आईपीसी। पहला ही आपका चैप्टर है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी। तो आईपीसी पढ़ने से पहले उसका इतिहास जान लेते हैं क्या है। देखिए, भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी बोलते हैं, 1860 में लागू होती है। भारतीय दंड संहिता पूछा जाएगा कब लागू हुई, आप कहेंगे 1860 में। कैसे? देखिए, पॉइंट दिया गया है। आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश संसद से में पेश किया गया। आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। आईपीसी 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके कि 1 जनवरी 1862 को आईपीसी कहाँ भारत के किन किन राज्यों में लागू थी। तो ऑप्शन में आप सारे राज्य दिए होंगे, जम्मू कश्मीर में दिया होगा। तो आप बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1 जनवरी 1862 को बाकी सब राज्यों में लागू थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 31 अक्टूबर 2019 से अब संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर सहित सब में लागू है। देखिए, 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई है। देखिए, 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे राज्यों में लागू थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अब ये संपूर्ण भारत जैसे जम्मू कश्मीर सब में लागू है। आईपीसी में 13 अध्याय एवं 511 धाराएं निहित हैं। आईपीसी में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखिए, आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय जो है वो 17 है, और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 23 है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा जो अध्याय है वो 17 है, और जबकि सबसे छोटा अध्याय 23 है। सिर्फ इसमें एक धारा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा अध्याय 17 है और सबसे छोटा जो है वो 23 है, इसमें एक धारा है। तो पूछा जाएगा कि आपसे कभी कि आईपीसी भारत में कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को लागू हो गई थी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू हो गई। इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। आईपीसी एक्ट आता है 6 अक्टूबर 1860 को, और जब ये एक्ट आया, संसद में पेश हुआ होगा, लोकसभा जब राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं, तब ये कानून बन जाता है। तो 1 जनवरी 1862 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर छोड़कर, और 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। जो विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर को, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम चल रहा था, तो विशेष राज्य का दर्जा के तहत इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। चलिए, आईपीसी के बारे में इतना इतना आपने जान लिया कि एक्ट कब का है, 1860 का है। आप वीडियो में बने रहिए, काफ़ी टाइम आपको बाद भी पढ़ रहे होंगे बहुत से बच्चे। कुछ लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन आपको कुछ में डटे रहना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, हम लोग 15 से 20 मिनट में आईपीसी आपकी पूरी कंप्लीट करा देंगे। फ्री पूरी कराएंगे, फ्री पूरी। कहीं भटकना नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बच्चों, आपके लिए ही स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमें जानना होगा अपराध क्या होता है। आईपीसी में क्या पढ़ते हैं? आईपीसी मूल विधि इसीलिए पढ़ी जाती है कि जब कोई अपराध होता है तो दरोगा जो है, जो चार्जशीट भेजता है, उसमें धाराएं होती हैं, किन किन धाराओं पे मुकदमा दर्ज होता है। तो धारा पहले जानने से पहले हम जब अपराध होगा तभी उसके ऊपर केस दर्ज होगा, और केस दर्ज होगा तो मतलब कि क्या उसने अपराध किया, उसके लिए क्या धारा है। समझ रहे ना? कोई व्यक्ति जब अपराध करता है, तो जब उसको मुकदमा लिखता है, एफआईआर होती है, तो उसने क्या अपराध किया है, उस अपराध के लिए कौन सी धारा उस पर लगी है,
वो होती है धारा। लेकिन इससे पहले अपराध जान लें, अपराध क्या है। अपराध का पहला टाइप होता है संज्ञेय है, जिसे गंभीर अपराध कहते हैं। पहला जो संज्ञेय और गंभीर अपराध कहते हैं, जिसे इसके अंतर्गत 3 या 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। संज्ञेय जो गंभीर अपराध है, इसके अंतर्गत 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, तथा अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तारी किया जा सकता है। जो संज्ञेय अपराध है, इसमें अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति ने चोरी की हो, लूट की हो, जैसे डकैती की हो, किसी की हत्या कर दी हो, उस इस समय ऐसी कंडीशन में जो अपराधी है उसको बिना वारंट के हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 या 3 वर्ष से अधिक की सजा भी हो सकती है। 3 भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, संज्ञेय अपराध में जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या हो गई, इस केस में बिना वारंट के व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वो कौन सा अपराध होता है, संज्ञेय या गंभीर अपराध है। भाई किसी की हत्या हो रही है, गंभीर अपराध नहीं है भाई। वो किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है, आप तुम वारंट इशू करोगे तब तक वो पता नहीं भाग के किसी और की हत्या कर देगा। इसलिए बिना वारंट के ऐसी इस कंडीशन में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि संज्ञेय गंभीर अपराध है। देखिए दूसरा जो अपराध है वो होता है असंज्ञेय अपराध। ठीक है, असंज्ञेय अपराध होता है दूसरा। ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता हो, असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। जिसमें ऐसे असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। और वो जो संज्ञेय जो कि गंभीर अपराध थे, उसमें वारंट की कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत बस व्यक्ति को पकड़िए। अब वारंट की ज़रूरत किस पड़ती है, उस असंज्ञेय अपराध में। ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है, उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। जैसे मारपीट कहीं हो गई, नहीं कहीं झगड़ा हो गया, जहाँ पुलिस पहुँच के तुरंत 2 लोगों पक्ष में वार्तालाप के तहत बैठा के समझौता करा दे, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति के ऊपर चोट वोट लगती है तो वो एफआईआर दर्ज कराता है उस अपराधी के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी होता है, तो पुलिस उसको पकड़ के फटाक से पेश करे आके। तो ये असंज्ञेय अपराध समझ गए ना, ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है, उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। अपराध कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अब जिसने पढ़ा ही नहीं होगा अपराध क्या होता है, तो कोई ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 दिया होगा, हो सकता है आपको नाम दिया होगा संज्ञेय और गंभीर, असंज्ञेय। अब जिसने पढ़ा होगा अपराध सब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञेय, जिसको गंभीर अपराध कहते हैं। और गंभीर अपराध में क्या होता है कि हमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाता है। इसके अंदर कौन से अपराध आते हैं, जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या आदि। असंज्ञेय अपराध क्या होता है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है, जिसमें मारपीट आदि हो गई। ठीक है, अब आते हैं दंड संहिता, आईपीसी धाराओं की ओर हम बढ़ रहे हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की महत्वपूर्ण धाराएं। अध्याय 1, देखिए अध्याय 1 में पहले तो उद्देशिका है। ठीक है, धारा 1 में, अध्याय 1 में उद्देशिका के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहली धारा आती है, देखिए तो कहीं भी किसी की अगर पहली लाइन है तो वो डेफिनेशन के बारे में बताती है। इसी तरीके धारा है, एक कहती है संहिता का नाम एवं विस्तार क्षेत्र। जो धारा है उसकी संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। पहली धारा, कोई भी अगर हम लोग डेफिनेशन किसी चीज़ की देते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। इसी तरीके हम लोग की जो ये धारा स्टार्ट हो रही है, तो उसमें पहले हम लोग बताएंगे ना कि धारा ये होती क्या है। तो उससे पहले कोई उद्देशिका है, धारा 1 में संहिता का नाम एवं विस्तार क्षेत्र है। कुछ नहीं डेफिनेशन बताई गई, कुछ नहीं डेफिनेशन बताई गई, बस याद रखिएगा धारा 1 में संहिता का नाम एवं विस्तार क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट धारा 2 देखिए। धारा 2 कहती है कि भारत की सीमाओं के अंदर किए गए अपराधों का दंड। जैसे भारत की कुछ सीमाओं के अंदर, पूरे भारत में कहीं भी अगर आप अपराध कर रहे हैं तो उन सीमाओं के अंदर आप जो जो प्रावधान है आईपीसी में, उसके तहत आपको दंड मिलेगा। धारा 2 क्या कहती है कि भारत की सीमाओं के अंदर आप कहीं पे भी अपराध करते हैं, चाहे उत्तर भारत में करते हैं, चाहे दक्षिण भारत में करते हैं, चाहे पूर्वी, चाहे पश्चिमी, कहीं भी आप अपराध करते हैं, आपको अंदर जो भारत की सीमाओं के अंदर ही जो आईपीसी जो धाराओं की, उन कानूनों के तहत अपराध आपने किया है, उसमें आपको जो जो सजाएं है वो धाराओं के तहत आपको सजा के लिए धारा लगेंगी आपके ऊपर। ठीक है, तो पहला क्या था कि नॉर्मल संहिता का नाम है, विस्तार है। दूसरा, अगर भारत की सीमाओं के अंदर आप अपराध कर रहे हैं उसका दंड है, धारा 2 में है। ठीक है, धारा 3 भारत के बाहर किए गए अपराध। दूसरा धारा कह रही थी भारत के अंदर जो आप अपराध कर रहे हैं, और तीसरा क्या कह रही है, भारत के बाहर अपराध कर रहे हैं। भारत के बाहर किए गए अपराध होने पर भी आईपीसी के अनुसार, किसके अनुसार, आईपीसी के अनुसार, उस कृत्य को इस प्रकार माना जाएगा जैसे वो भारत में ही होगा।
देखिए धारा 3 कहती है कि भारत के बाहर किए गए अपराध, अब भारत के बाहर कहीं गए हैं वहाँ अपराध कर देते हैं, तो आईपीसी के अनुसार, नॉट सीआरपीसी, आईपीसी के अनुसार वो अपराध जो आपने किया है भारत वहाँ अदर कंट्री में, भारत के बाहर किया है, वो अपराध ऐसा माना जाएगा कि वो भारत के अंदर ही हुआ। ठीक है, तो पहली धारा में क्या था कि संहिता का नाम एवं विस्तार से डेफिनेशन में आपको साथ ही साथ रिवाइज भी कराते चलते हैं, जिससे कि आपको ये सब धाराएं याद होती चलें। वीडियो अच्छी लग रही है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी मूल विधि कराने जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको 5100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, बस आप साथ देते रहिए। ठीक है, पहली धारा में क्या है सर, डेफिनेशन होती है, जैसे संहिता का नाम होगा और विस्तार क्षेत्र कहाँ तक उसका विस्तार क्षेत्र है। धारा 2 कहती है कि भारत की सीमाओं के अंदर जो अपराध होंगे उसके लिए दंड है, भारत की सीमाओं के अंदर कहीं पे भी अपराध होंगे तो उसके अपराध आपको आपका दंड मिलेगा, उस अपराध का आपको दंड मिलेगा। अब धारा 3 कहती है कि भारत की सीमाओं के बाहर कहीं अगर आप अपराध करते हैं, जो अपराधी है अपराध करता है, तो उस अपराध को जो बाहर आपने किया है अदर कंट्री में, उस अपराध को भारत के अंदर हुआ अपराध जो माना जाता है उसके अनुसार माना जाएगा। मतलब बाहर अपराध करके आए हैं तो सोच रहे आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो उस अपराध को आईपीसी के अनुसार भारत का अपराध मान लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके मानिए, धारा 3 के अनुसार भारत अपराध किया है, बाहर जो अपराध करके आए हैं आप उसको भारत में मान लिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही मजे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि धारा 4 कहती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, जैसे राज्यों में जो कहीं कोई अपराध हो गया तो उस क्षेत्र का अपराधों की संहिता का विस्तार दिया गया है। ठीक है, धारा 5 कहती है, जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखिएगा, टिक करते जाएंगे उसको ध्यान से देखना है। कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती है, जैसे जैसे सेनाएं। धारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ उपबंध ऐसे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता ही है, इस तरीके धारा 5 कहती है कि कुछ कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती, जैसे सेनाएं। सेनाओं को भारतीय सेना अधिनियम 1950 के तहत, सेनाओं को भारतीय सेना अधिनियम कौन सा 1950 के तहत न्याय दिया जाता है, जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, जो धारा 5 कहती है कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसमें आईपीसी लागू नहीं होती। आईपीसी किसमें नहीं लागू होती है, तो सेनाओं को ये प्रावधान दिया गया है, इसको सेनाओं को प्रावधान दिया गया है। तो सेनाओं को भारतीय सेना अधिनियम 1950 के तहत न्याय दिया जाता है, जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। भारतीय सेनाओं को 1950 के तहत एक न्याय दिया जाता है, जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो सेनाओं का अलग केस चलता है। तो धारा 5 क्या कहती है, कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती। कुछ उपबंध ऐसे हैं, पांचवा कहता है कि कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती। तो वो आपको जैसे नहीं, किसी को नहीं आईपीसी नहीं पढ़ रहा है, मूल विधि नहीं पढ़ा, तो वो पूछेगा ना धारा 5 में आप कौन से उपबंध की बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल बताइए। आप कहेंगे सेनाओं में, जैसे सेनाओं में भारतीय सेना जैसे अधिनियम 1950 के तहत न्याय दिया जाता है, जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, तो वहाँ पे आईपीसी नहीं लागू रहती है। जहाँ कोर्ट मार्शल हो रहा है वहाँ पे आईपीसी नहीं लागू होगी, और सेनाओं में नहीं होती आईपीसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पहला हमारा अध्याय खत्म हो गया है। अध्याय जो एक था जिसका नाम उद्देशिका था, उसमें कितनी धाराएं थी, आप कहेंगे सर उसमें टोटल 5 धाराएं थी। पांचों धाराएं समझ में आ गई ना। कभी पूछा जाएगा कि सर आपका बताइए उद्देशिका जो है वो अध्याय 1 में है, उद्देशिका जो है अध्याय 1 में है। ठीक है, उसमें कितनी धाराएं, आप बताएंगे सर 5 है। इसी तरीके धीमे धीमे हम लोग हंसते गाते हुए आपको आईपीसी और सीआरपीसी जितनी धाराएं हैं सब याद करा देंगे। ठीक है, कभी भी पूछा जाए तो अध्याय 1 उद्देशिका है, क्या कहा गया है सर, उसमें डेफिनेशन कही गई होगी, संहिता जिसका नाम होगा और विस्तार क्षेत्र होगा। और धारा 2 में भारत के अंदर अपराध कर दिया है, कहीं भी कर देंगे तो हमें सजा मिलेगी आईपीसी के तहत। ठीक है, धारा 3 कहता है अगर भारत के बाहर हम लोग कहीं अपराध कर देंगे तो उसको अपराध को भारत के अंदर माना जाएगा, उसके तहत सजा मिलेगी। धारा 4 क्या कहती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, अलग अलग राज्यों में, जैसे यूपी है, बिहार है, पंजाब हरियाणा है, उसमें आईपीसी का विस्तार है। ठीक है, ये पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती है। तो आप पूछेंगे किन पर आईपीसी लागू नहीं होती है, व्यक्ति बताओ बाहर अपराध करके आ रहा था उसको भी अंदर का अपराध माना जा रहा था, भारत का अपराध माना जाएगा, लेकिन कुछ उपबंध ऐसे हैं भारत धारा 5 में जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती, वो है सेना। क्यों सेना में लागू क्यों नहीं होती, क्योंकि सर सेना को भारतीय सेना अधिनियम 1950 के तहत न्याय दिया जाता है, जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं।
तो भारतीय सेना को कोर्ट मार्शल होता है भारतीय सेना अधिनियम 1950 के तहत। ठीक है, तो पहली धारा, दूसरी धारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाँचवीं और चौथी भी देख ही लीजिए कि फोर्थ में भी राज्य क्षेत्रीय अपराधों का संहिता का विस्तार है। अपराध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय कौन से होते हैं? जो गंभीर होते हैं, जिसमें 3 या 3 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है। इसमें वारंट नहीं जारी किए बिना अपराधी पकड़ा जा सकता है। इसमें चोरी कर ली, लूट कर ली, कहीं डकैती की हत्या कर दी। और असंज्ञेय अपराध जिसमें पहले वारंट जारी किया जाता है, फिर उसको व्यक्ति को अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके आप देख लीजिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का एक्ट है, 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि 6 अक्टूबर 1860 को किस संसद में पेश किया गया था आईपीसी को? तो आप कहेंगे सर ये ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। और आईपीसी 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1860 का एक्ट है, लेकिन 1862 में 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर को भी लागू कर दी गई। इसमें आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं निहित है। आईपीसी में 23 तो अध्याय हैं। अभी जैसे नहीं पहला अध्याय पढ़ा था जिसमें 5 धाराएं, ऐसे सारे 23 अध्याय हैं। 23 अध्याय एवं 511 धाराएं निहित है। आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय 17 है। आईपीसी का सबसे बड़ा जो अध्याय है 17 है, जबकि सबसे छोटा अध्याय 23 है। मतलब सबसे आखिरी वाला जो अध्याय है वो सबसे छोटा है, उसमें एक ही धारा है। ठीक है, तो हमने पहला जो अध्याय पढ़ा इसका नाम है उद्देशिका, उसमें 5 धाराएं हैं। पहला भाग क्या है? पहला अध्याय 1 है उद्देशिका, उसमें 5 धाराएं हैं। तो एक बार आप रिवीजन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मूल विधि भी बहुत मजे से हम पढ़ने वाले हैं। इनके लिए नया सब्जेक्ट है, आप रोज वीडियो देखते रहिए, आपको क्लास में ही याद होगा। हंसी मजाक करते हुए चलेंगे, बस आपको साथ देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करना है, जिससे दोस्तों हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़े, आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ें दे सकें, जिससे आप पेपर क्वालिफाई करें। और हाँ, मूल विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं आएंगे, पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं। धीमे धीमे आप ये 20-20 25-25 मिनट, हम 15-15 मिनट की वीडियो में आपको देंगे। आप क्या आधा घंटा नहीं निकाल सकते मूल विधि के लिए? और पूरा आपको हंसी मजाक करते हुए क्लास में ही याद करा देंगे। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।